students, myself Nishi Goyal, an economics tutor. Today we are here to calculate national income with easy tips and tricks. Before calculating national income, we must understand the meaning of national income, that what national income is. National income is the money value of all the final goods and services produced by a country in an accounting year. But here the question arises, how could we calculate national income? And the answer is not difficult for any economic students. तो प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है जब हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन जैसे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट गिवन हो, जीडीपी एट मार्केट प्राइस गिवन हो, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट गिवन हो या एनडीपी एट एमपी गिवन हो, या इनमें से कोई और कुछ भी इससे के रिगार्डिंग हो सकता है, तो उससे हमें नेशनल इनकम तक कैसे पहुंचना है? नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. तो ये आज हम बहुत इजी तरीके से जानेंगे कि कैसे हम यहां से यहां से यहां से यहां से यहां तक पहुंच सकते हैं. तो उसके लिए मैं आपको कुछ इसके रिगार्डिंग थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स हैं जो बहुत ही सिंपल है. अगर आप वैसे टेक्निकली करते हो तो आपको लगता है कि बहुत मुश्किल है, बट जब आप उनको एक प्रॉपर मेथड फॉलो करके करोगे तो आपको लगेगा कि बहुत ही इजी है. तो नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट दैट एडजस्टमेंट्स. क्योंकि हम कोई भी नेशनल इनकम का मेथड अप्लाई करें, उनमें से जैसे हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के, उनमें से कोई भी मेथड अप्लाई करें, उसमें से 2 मेथड्स में से हमें मिलती है जीडीपी एट एमपी और एक मेथड से हमारे पास निकलती है एनडीपी एट एफसी. मगर हमें जाना कहां है? एनएनपी एट एफसी पर. तो उसके लिए हमें क्या करना है? तो उसके लिए है 3 एडजस्टमेंट्स, and those 3 adjustments are here. The first adjustment is of depreciation, or we can say consumption of fixed capital. तो depreciation की जो adjustment है उसको करके हम G से N means gross से net पर पहुंचते हैं, क्योंकि depreciation is nothing else but a difference between gross and net. तो जब भी हम ग्रॉस से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर जाना है, तो वी हैव टू डू नथिंग बट जस्ट सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन. एंड अगर इससे वापस इस पे जाना है तो जस्ट एड डेप्रिसिएशन. अंडरस्टैंड? वेरी सिंपल. जस्ट टू गो फ्रॉम ग्रॉस टू नेट यू हैव टू डिडक्ट डेप्रिसिएशन और कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, और यू हैव टू एड बैक डेप्रिसिएशन टू गो फ्रॉम नेट टू ग्रॉस. अब सेकेंड एडजस्टमेंट क्या है? सेकेंड एडजस्टमेंट है इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज की. तो उससे पहले हमें इनको नेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम जब या तो होता है कि एक को प्लस करके दूसरे को माइनस कर लो, या सीधा ही पहले नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैलकुलेट कर लो. इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर खत्म हो जाता है. तो ये ज्यादा कन्वीनियंट रहता है कि पहले हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकाल लेने हैं. वो कैसे निकलेंगे? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज. तो इसकी एडजस्टमेंट अब कैसे करनी है? जब हमें उससे जो मेथड्स हैं, 2 मेथड से मिल रही है जीडीपी एट एमपी, मींस जो हमने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकाला है अपना, वो मार्केट प्राइस पे आ रहा है. मगर जो हमारी नेशनल इनकम है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी को हम नेशनल इनकम बोलते हैं. तो हम अब इस एमपी से हमें उस एफसी तक जाना है. तो हम डायरेक्ट यहां से नहीं, मगर सिर्फ एमपी और एफसी का देखने के लिए हम जीडीपी से
जीडीपी एमपी से जीडीपी एफसी तक कैसे जाएंगे? तो हमें क्या करना है, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट कर देने हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस टू गेट जीडीपी एट एफसी फ्रॉम जीडीपी एट एमपी। मींस मार्केट प्राइस में जो टैक्सेस वगैरह ऐड हुए होते हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर देना होता है। ये हम क्यों नहीं ऐड करते टैक्सेस? क्योंकि दैट गोज टू गवर्नमेंट इनडायरेक्टली, और एफसी पे गवर्नमेंट अपनी नेशनल इनकम निकालती है, टैक्सेस की एडजस्टमेंट उसके बाद में होती है। तो इसलिए इसको माइनस कर देना है। और अगर हमें कभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जरूरत पड़े कि हमें एफसी से एमपी पे वापस आना है, तो हमें ऐड करने हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो मुझे लगता है कि अब ये आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी अगर हमें एमपी से एफसी पर जाना है। नाउ अबाउट थर्ड एडजस्टमेंट। जो थर्ड एडजस्टमेंट है वो हमारी है डोमेस्टिक टू नेशनल। डोमेस्टिक हमने जो कैलकुलेट किया वो हमारा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब हमें जो नेशनल इनकम चाहिए वो है हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो हाउ कैन वी reach from this D to N, means from domestic to national। जो हमारी जीडीपी होती है, जीडीपी में क्या होता है, जीडीपी में हमारी वो इनकम होती है जो हम अपनी इंटरनल बाउंड्रीज के अंदर अर्न करते हैं। मगर नेशनल इनकम का कंसेप्ट बहुत वास्ट है। इसमें जब हम इनकम लेते हैं तो वो हम रेजिडेंट की इनकम कंसीडर करते हैं, उनकी इनकम नहीं कंसीडर करते जो फिजिकली देश में रह रहे हैं। अगर अपनी कंट्री के बाहर भी कोई रह रहा है मगर उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट अपनी कंट्री में है, तो वो वाली इनकम भी हम नेशनल इनकम में ऐड करते हैं। तो वी हैव टू ट्रेवल फ्रॉम डोमेस्टिक टू नेशनल, सो हियर वी हैव टू ऐड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे निकलेगी? उसके लिए हमें क्या करना है कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, इसको हम माइनस करेंगे। द फिगर में बी इन पॉजिटिव और इन नेगेटिव, उसको हमें यहां पर ऐड कर देना है। तो वो बन जाएगा हमारा जीडीपी से जीएनपी। और अगर हमें जीएनपी से वापस जीडीपी में आना है तो हमें इसको माइनस कर देना है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये तीन बहुत छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स हैं जो हमने करनी है और हमें यहां तक पहुंचना है। अब मैं आपको इसे एक फ्लो चार्ट के जरिए बहुत सिंपल करके बता रही हूं और आपको लगेगा कि ये कितना आसान है और हम इसमें कितना ज्यादा कंफ्यूज हो रहे थे। तो कैसे है, मान लीजिए हमारे पास दो मेथड यूज करके ये निकल आया जीडीपी एंड एमपी। तो हमें सिंपली क्या करना है, सबसे पहले हम इस एमपी को एफसी में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? जस्ट सब्ट्रैक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, फिर हम जीडीपी को एफसी सेम है एंड जी को एन पे जाना है, तो इसके लिए हम करेंगे डेप्रिसिएशन माइनस, क्योंकि ग्रॉस बाकी सब सेम है। देखो इस जी और एन का डिफरेंस है और ये जी और एन का डिफरेंस जो है डेप्रिसिएशन, ग्रॉस एंड नेट का डिफरेंस। तो हमें जस्ट डेप्रिसिएशन माइनस करनी है यहां पे। और फिर अब इस डी से एन तक जाना है, और इस डी से एन तक जाने के लिए ये है डोमेस्टिक और नेशनल का डिफरेंस। वो क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसको हमें प्लस करना है यहां पर। पहली दो चीजें माइनस करी थी, इसको हमें प्लस करना है और हमें मिल गई एनएनपी एट एफसी, जो कि हमारी नेशनल इनकम है। और जो एक मेथड मैंने आपको बताया कि एक मेथड से हमें ये मिलता है, तो उससे तो बिल्कुल ही सिंपल है कि यहां तक आओ और उसके बाद सिर्फ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करके वी गेट द नेशनल इनकम। अब हम दूसरे तरीके से भी समझते हैं कि अगर हमें ये पता है तो हम ऐसे भी चल सकते हैं। कैसे चल सकते हैं? इससे यहां तक जाओ
उसके लिए एमपी सेम है, तो जस्ट जी और एन का डिफरेंस है माइनस डेप्रिसिएशन, यहां से यहां तक ये डी और एन का डिफरेंस है, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यहां से एमपी से एफसी तक, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो कहीं से भी चल पड़ो, यहां से चल के चाहे ये रूट से आओ चाहे इस रूट से आओ, हमें पहुंचना अल्टीमेटली नेशनल इनकम पर है। और उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे कैसे कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करके चल सकते हैं। मतलब आपके पास ये जैसे जैसे इंफॉर्मेशन गिवन है, आप उसी मेथड के अकॉर्डिंग इसको निकाल सकते हैं। तो ये थी हमारी नेशनल इनकम। मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और आज जो मैंने आपको ये बताया ये आपको काफी हेल्पफुल रहेगा आगे के आने वाले मेथड्स में, मतलब अपने पेपर्स में। तो अब नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूंगी वो मैं अपलोड करूंगी नेशनल इनकम का ही सेकंड पार्ट करूंगी, जिसमें आपको कंफ्यूजन रहता है। जैसे मैंने अभी डेफिनेशन में बताया कि फाइनल और ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का हम मनी वैल्यू लेते हैं, तो वो फाइनल गुड्स कौन सी हैं जिनको हम इनकम में, इसमें नेशनल इनकम में ऐड करते हैं। तो मैं उसी को उसके बारे में को एलेबोरेट करूंगी कि कौन सी फाइनल गुड्स होती है, कौन सी इंटरमीडिएट होती हैं, कंज्यूमर गुड्स कौन सी हैं और कैपिटल गुड्स कौन सी हैं। इन सब के डिस्टिंक्शन मैं आपको क्लियर करूंगी। सो इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज 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 शेयर इट, कमेंट अपॉन इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर वीडियोज। Thanks a lot. Bye bye students. Keep shining and smiling always.